हाय फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब लोग। आज है 18 मई 2021 और मैं आपको कुछ ऐसे ही कुछ बताना चाह रहा था कि रामायण में जो रावण था वो रावण कैसे बना। तो एक कथा है, एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम पुरुषोत्तम था शायद। और बहुत बड़ा राज्य था उनका। उन्होंने कई प्रजाओं को अपने वश में करा हुआ था और बहुत ही बुरी राजा थे, बहुत ही संपन्न राज्य था उनका। तो एक बार वो वन में गए शिकार करने, तो उनको एक जंगली सूअर दिखाई दिया। जंगली सूअर के पीछे भागे, वो बहुत भागे वन में। वो कहीं इधर छुपा कहीं उधर छुपा, लेकिन वो उनको पकड़ में नहीं आया। फिर भटकते वो अपने घर से बहुत दूर आ चुके थे। रास्ते में फिर उनको एक मुनि का आश्रम दिखा, और वो जो था वो मुनि नहीं था, मुनि था, लेकिन वो एक ऐसा राजा था जिन्होंने पुरुषोत्तम जी ने उसको धिक्कार करके प्रजा से बाहर निकाल दिया था। और वो मुनि के वेश में बिल्कुल बैठा हुआ था, वहीं तपस्या करता था धिक्कार के मारे। उसको शर्म थी कि अब मैं वापस कैसे जाऊँ राज्य में, तो इस बारे मुनि का वेश धारण करके रहता था। तो इस प्रकार वो गए वहाँ रात्रि में वहाँ गए। तो उन्होंने कहा कि हे मुनि, क्या मैं यहाँ कुछ देर ठहर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ, आप रह सकते हैं। उन्होंने बहुत सी बातें करी, बहुत सारे बताया कि मैं राजा हूँ, मेरा नाम पुरुषोत्तम है और मैं इस राज्य का राजा हूँ। तो वो उनको पहचान गया और फिर उन्होंने काफ़ी सारे उनसे वचन कहे। उन्होंने कहा कि चलिए, मैं कुछ राजा उनसे कहता है कि मुनि कुछ ऐसा करिए कि मैं सारे काम बने और सब मेरे जितने भी अधीन राज्य हैं मैं उनमें सबसे बड़ा हो जाऊं। तो उन्होंने कहा चलो, मैं ऐसे ही करता हूं, मैं आपके राज्य में आऊँगा और आपको तपस्या करनी होगी, एक व्रत करना होगा एक्चुअली, जिसमें आपको ब्राह्मणों को बुलाना होगा, ब्राह्मणों को आपको उसमें भोज कराना होगा और फिर आपके सारे काम बनेंगे, आप बलशाली हो जाएंगे और आप पे कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसा कहते कहते उसने कहा आप बहुत रात हो गई, आप यहीं पे सो जाइए, मैं आपका आसन की व्यवस्था कर देता हूँ। तो राजा ने कहा चलो सही है। फिर वो जैसे ही सो गया तो वो जो सूअर था वो एक्चुअली सूअर नहीं था, वो राक्षस था और वो उस राजा का मित्र था। तो वो सूअर भटकता हुआ वहीं आ जाता है मुनि के पास। मुनि उसको सब बातें बताता है। तो वो कहता है, मुनि कहता है कि मेरे को इससे बदला लेना है, इसने मेरे को धिक्कारा था। तो वो राक्षस जो सूअर के वेश में था वो अपना रूप धारण कर लेता है। कहते हैं ये मित्र, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारा इसका बदला ले लूँगा, जो भी तुम्हारा अपमान किया है उसका। ऐसा करते करते उन्होंने मायावी तरीके से उस राजा को उसके राज्य में पहुंचा दिया। सुबह होते ही उठ के राजा देखता है कि वो तो अपनी रानी के बगल में सोया हुआ है और ये कैसा चमत्कार हुआ, ये ज़रूरी मुनि जी ने करा होगा, ये सब उन्हीं की आशीर्वाद है। और फिर अगले दिन जैसे उन्होंने कहा था कि आप अपने राज्य में जाओ, 1-2 दिन बाद आपके पास आ जाऊंगा। तो अगले ही दिन वो राक्षस मुनि का वेश बन के आ जाता है, क्योंकि मुनि से उसने मना कर दिया था कि तुम मत जाना, तुम्हारा बदला मैं लूँगा। तो राजा ने बहुत ही धूमधाम से सब ब्राह्मणों को न्योता दिया, खाना बनाया और पकवान बनाए, बहुत तरीके के पकवान बनाए। तो फिर उस राक्षस ने जो मुनि का वेश धारण करके आया था उसने क्या किया, उन खाने में मांस मिला दिया। तो जैसे ही पंगत बैठी
ब्राह्मण खाना खाने में आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण जन, आप ये खाना मत खाइएगा, इस खाने में मांस मिला हुआ है। और ये अनेकों जानवरों का, सब जानवर रुष्ट हो गए, सॉरी जानवर नहीं, ब्राह्मण रुष्ट हो गए सारे। उन ब्राह्मणों ने उसको श्राप दिया कि हे राजा, तू बिल्कुल ही मतलब राक्षस योनि में चले जा और राक्षस बन जा। ऐसे तो वो राजा जो था वो आपका रावण हुआ, और जो उसके 2 भाई थे, कुंभकर्ण और एक और भाई थे जो देवराज इंद्रवीर, वो बने। दिमाग से निकल रहा है मेरे कौन बने वो, लेकिन वो बने मेघनाद बने। ऐसे करके इन तीनों ने बहुत तपस्या करके इन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी से रावण ने मांगा कि मुझे 10 शरीर दो और 20 भुजाएं दो, और मैं ना किसी इन देवता से मरूँ, ना किसी जानवर मनुष्य से मरूँ। और इस प्रकार जो कुंभकर्ण था उसको बहुत ही भूख लगती थी, वो बचपन से ही ऐसा था। उसने वरदान मांगा, इंद्रासन का मांगना था, तो सरस्वती जी उसकी जबान पे बैठ गई, उसने निंद्रासन कर दिया। 6 महीने का मतलब पूरे साल भर मतलब उसने कहा मैं इंद्रासन चाहिए, कहना था उसको, उसने कहा मैं निंद्रासन चाहिए। तो सरस्वती जबान पे बैठ गई, तो उसने निंद्रासन कह दिया। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने फिर, और रावण ने कहा कि हे ब्रह्मा जी के ये पूरे साल ही सोता रहेगा तो आगे क्या करेगा। तो उन्होंने कहा चलो मैं एक ही वरदान देता हूँ कि साल में एक बार जागेगा और खाना खा के फिर दोबारा सो जाएगा। ऐसा हुआ। तो ये एक छोटी सी रामायण की कथा है जो मैंने आपको कही। कुछ त्रुटि हुई होगी इसमें तो मुझे क्षमा करें, और आप देखते रहिए। मेरा चैनल है क्रेज़ी वीडियोस, इसमें ऐसे ही वीडियोस आएंगे जैसे हम दिखा रहे हैं। धन्यवाद।